टू माय ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज सूर्य ग्रहण है जो कि रात में लगने वाला है। आज से मेरा मतलब है कि 30 अप्रैल 2022 को। दोस्तों, ऐसे में बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जो घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, लगने वाला है, तो हम क्या सूर्य ग्रहण के समय सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? क्या इस समय हमें टीवी देखना चाहिए या मोबाइल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? अगर इस समय हमें पूजा करनी चाहिए तो कैसी पूजा करनी चाहिए? कौन से जाप कर सकते हैं? इसके अलावा क्या हम घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में आते हैं क्योंकि वो अपने गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखना चाहती हैं और किसी भी परेशानी से दूर रखना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों में से अगर आपके मन में कोई भी एक सवाल है तो उस सवाल के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे जो आपको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। आगे हम ये भी बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण का रात में कौन सा समय होगा, ये कौन कौन से देशों में मान्य होगा, क्या हमारे देश में इसे मानना है या नहीं मानना है। भारत में अगर ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें कौन से नियम अपनाने हैं, कौन से नियम नहीं अपनाने हैं। तो वीडियो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के सही दिन और सही समय के बारे में। तो 30 अप्रैल 2022 को ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। गाइस, बात करें सूर्य ग्रहण के समय के बारे में तो ये रात को 12:15 से लेकर 4:07 तक रहने वाला है। गाइस, ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट महिलाओं को टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे उनकी हानिकारक किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण से पहले आपको नहा धोकर एक रूम में बैठ जाना है, साथ ही अपने साथ एक कच्चा नारियल जरूर रखना है। ग्रहण के वक्त आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, सरस्वती मंत्र होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है, कोई भी जाप, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। इस वक्त आपको किचन में जाके किचन के कामों को नहीं करना है, कटिंग चॉपिंग नहीं करना है, कोई भी ताला चाबी का इस्तेमाल नहीं करना है, जमीन को नहीं खुरचना है। ग्रहण के वक्त अगर आप लेटती हैं तो लेटे हुए आपको बिल्कुल सीधा लेटना है, अपने हाथों पैरों को सीधा रखना है। सीधा यानी कि पीठ के बल आपको नहीं लेटना है, करवट करके लेटना है, क्योंकि इतनी देर तक आप पीठ के बल नहीं लेट सकती हैं। पीठ के बल लेटने पर आपके पीठ में दर्द हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको करवट करके लेटना है, इससे बेबी को अच्छी से ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसका ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा। आप चाहें तो इस वक्त कोई होली बुक्स पढ़ सकती हैं जो आपके धर्म की हो, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बुक्स पढ़ सकती हैं। इससे आपके बेबी पर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और उसके संस्कार ही बनते हैं। भारत में ये ग्रहण रात्रि में पड़ने वाला है। इस समय ज़्यादातर लोग सोते हैं, किचन के काम नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। आपसे हो सके तो बाहर ना निकले, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है और हमारे देश में नहीं पड़ने वाला है, नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप ग्रहण के नियमों को नहीं भी मानते हैं तो भी चलता है। आंशिक सूर्य ग्रहण के समय अगर आपके देश में ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे शास्त्रों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है कि आप नियमों को माने ही। अब जान लेते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है। ये सूर्य ग्रहण आपको दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, अटलांटिक में दिखाई देगा और अंटार्कटिका में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो को देखकर आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इसलिए इसके नियमों को मानना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। रात में सोते समय बस आप इतना ध्यान रखें कि आपके हाथ पैर सीधे हों। उठने के बाद आप सुबह के नियम अपना सकते हैं, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप चाहे तो अपनाएं, चाहे तो ना भी अपनाएं। सुबह आप अपने घर को शुद्ध करने के बाद खुद नहा धोकर आप दान पुण्य करना चाहें तो कर सकते हैं, भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि बच्चे पर भी इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के संस्कार बनते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप इस ग्रहण के नियमों को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं।